किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार दौरे पर रहे और जहां उन्होंने पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आयोजित एक मखाना महोत्सव 2025 में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने मखाना संस्कृति से समृद्धि रिपोर्ट का विमोचन भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हाल ही में बिहार के युवाओं के लिए 64,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक सौगात दी गई, जिसको उन्होंने बिहार की किस्मत बदलने वाला फैसला बताया। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों के लिए हाल ही में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि मसूर, उड़द और अरहर समेत बिहार के किसान जितना उत्पादन करेंगे, केंद्र सरकार उसे उतना एमएसपी पर खरीदेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार प्रवास के दौरान हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा ने उनसे बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा, आइए दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और धरती पटना की है, मखाना महोत्सव में आए, इतना भव्य आयोजन, मखाना को लेकर क्या संदेश? बिहार की पवित्र धरा को प्रणाम। ये ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई भूमि भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं का बरसों से निर्वाह करते हुए आई है और मखाना भारतीय संस्कृति और संस्कारों का एक प्रतीक है। व्रत हो, उपवास हो, पूजा हो, बिना मखाने के काम चल नहीं सकता। लेकिन मखाना केवल हमारी परंपरा नहीं है, मखाना आज रोजगार और बिहार में निवेश का एक नया ब्रांड बन के उभरा है। यहाँ के किसान, क्योंकि देश का 85% से लेकर 90% तक मखाना बिहार की धरती पर ही होता है। मखाने को उत्पादित करने वाले किसानों के कल्याण के लिए, मखाने से जुड़े हुए चाहे वो प्रोसेसर्स हों, उसकी वैल्यू एडिशन करने वाले हों, मार्केटिंग ब्रांडिंग करने वाले हों, मतलब बीज से लेके बाजार तक एक वैल्यू चेन बनाने का हमने फैसला किया है। इसके लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। एक तरफ हम अनुसंधान करके मखाने के अच्छे बीज जो ज़्यादा उत्पादन दें, जो किसान की कठिनाइयाँ कम करें। जैसे अभी ज़्यादा पानी में मखाना होता तो डूब के निकालना पड़ता है, तो कम पानी में भी कैसे हो जाए। तो नई वैरायटीज के साथ साथ मैकेनाइजेशन, जिससे पॉपिंग में दिक्कत ना हो, सुरक्षित और अच्छा शेप में मखाना निकल के बाहर आ जाए, और फिर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, सारा काम मखाना बोर्ड करेगा। लगभग 450 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया हुआ है और अलग अलग कई तरह की योजनाएं मदद करने के लिए बनाई गई। क्या मखाना को इंटरनेशनल लेवल पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी आप ले जाना चाहते हैं? बिहार से निकलकर मखाना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच ही गया है। अब बिहार का हमारा ये मखाना पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरे और दुनिया का स्वास्थ्य सुधारने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करे, इसकी कोशिश हम लोग करते हैं। अभी कैबिनेट की मीटिंग में 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई। किसानों के लिए इसे कितने बड़े वरदान के तौर पर आप देखते हैं? मैं कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एमएसपी बढ़ी एमएसपी, धन्यवाद मोदी जी। गेहूं पर 160 रुपया प्रति क्विंटल, चने पे 225 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर पे 300 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम पे 600 रुपया प्रति क्विंटल। आप कोई भी रबी की 6 फसल सरसों पर ऐतिहासिक रूप से मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है। न केवल सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, ये भी फैसला किया है मसूर, अरहर, उड़द जितनी पैदा करेगा किसान देश का, पूरी की पूरी खरीदेंगे, उसको ठीक दाम देंगे। मोदी जी को धन्यवाद। जीएसटी स्लैश के बाद और दालों को लेकर जो हमारी निर्भरता है, स्वदेशी मिशन प्रधानमंत्री कहते हैं, तो उसको लेकर कोई योजना? मिशन स्वदेशी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, दालों में हम आत्मनिर्भर होने के लिए हमने दलहन मिशन बनाया है। पूरे देश के लगभग 416 जिलों को फोकस करते हुए हम अलग अलग क्लस्टर्स का निर्माण करके वहाँ दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों कदम उठाएंगे। पीएम धन धान्य योजना मुझे लगता है एक बड़ी सौगात के तौर पर आने वाले समय में मंत्री जी देखने को मिलेगी। हमारे कई जिले ऐसे हैं जहां उत्पादकता पर हेक्टर देश के दूसरे जिलों से काफी कम है। राज्य में अंतर है और राज्य में भी जिलों में अंतर है। हमने फैसला किया है कि जिन जिलों में उत्पादकता कम है, वहां उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री
धन धान्य कृषि योजना हमने बनाई है और 100 ऐसे जिले जहां उत्पादकता कम है, छांटे हैं हर राज्यों से वो जो ले लिए, उनमें अलग अलग 11 विभागों को की योजनाओं का कन्वर्जेंस करके हम ये कोशिश करेंगे कि वो उत्पादकता में राष्ट्रीय औसत तक तो कम से कम आए, उसके आगे भी निकल जाए। चूंकि आप बिहार में हैं, पटना में हैं और बिहार में चुनाव होना है, तो चुनावों पर जरूर आपसे सवाल लेना चाहूंगी। एनडीए जीत का दावा तो कर ही रही है, लेकिन यूएसपी क्या है? क्यों लगता है सरकार को लेकर, डबल इंजन सरकार पर जनता फिर से एक बार भरोसा जताए? जब मैं उतर रहा था तो बदरा बरस रहे थे, लेकिन बदरा नहीं बरसते, सौगातें, विकास की सौगातें, जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगातों को भी बरसात हुई है। यहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जो योजनाएं दी है बिहार को, उन्हें बिहार की जनता की जिंदगी बदल दिया, बिहार की दशा बदल दी। कभी तबाही के कगार पर जो बिहार पहुंच गया था विकास ना होने के कारण, आज विकास की दृष्टि से बिहार अलग चमक रहा है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं इस बार महाविजय एनडीए की बिहार में होगी। लेकिन एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा एक नैरेटिव के साथ सेट करने की कोशिश की गई। पूरा का पूरा विपक्ष कहता है कि वोट चोरी हो रही है। एसआईआर का मुद्दा तो पारदर्शी था, फिर ये वोट चोरी में कैसे तब्दील? तुम जीत जाओ तो अच्छा चुनाव है, हार जाओ तो वोट चोरी हो गए। लोग इन जुमलों को समझते हैं। हमारी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अविश्वास का निर्माण करने की कोशिश असफल होगी, क्योंकि अविश्वास का निर्माण करना लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करना है। देश सच्चाई जानता है, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। मंत्री जी, परिवारवाद का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, क्या बिहार में उसकी झलक आपको दिखती है? अब यहाँ परिवारवाद नहीं, परिवार में भी कुर्सीवाद हो गया है। घर में लड़ाई चल रही है, किडनी देने वाली बेटी तक का तिरस्कार हो रहा है। यहाँ तो एक भाई कह रहा है राम मैं हूं, पहचानो कौन है राम, और दूसरा भी इस जुगाड़ में लगा कि कैसे वो घोषित हो जाए। हार सुनिश्चित है। सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा मची हुई है। महागठबंधन का जो स्वरूप है वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, वो कहीं सफल नहीं होने वाला, वो पहले ही पराजित हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। शिवराज सिंह चौहान जी को आप सुन रहे थे। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ पूर्णिमा मिश्रा, पटना, बिहार।